की तर्जमानी आला हजरत यूं करते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुल से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुल से, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मगर इंसान सो जाता है, अल्लाह की नेमतें फिर भी इस्तेमाल कर रहा। आज अगर कोई किसी को 2 बीघे जमीन का लालच हो तो उसके घर के कितने चक्कर लगाता है। अगर घर खरीदना हो तो घर खाना खाएगा, कुल्ली उसके घर करेगा। कितना मतलब इंसान है, मगर अल्लाह का शुक्र अदा कहाँ करता है। जरा इन आंखों को देखो, इन आंखों से कितना गुनाह कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो क्या? हाथों से कितने गुनाह हो रहे हैं, क्या अल्लाह का शुक्र अदा हो रहा? ओ इंसान, हर लम्हा तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर तरीका मैं बता दूं, मेरा रब वो करीम है। उसने कहा, ओ मेरे बंदे, मेरे घर में 5 वक्त आ जा। फजर में आ जा, जोहर में आ जा, असर में आ जा, मगरिब में आ जा, ईशा में आ जा। मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो जा और मेरा शुक्र अदा कर ले, जन्नत तेरे नाम कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। मगर 8-8 दिन हो जाते हैं, 8-8 दिन अल्लाह का बंदा मस्जिद जाके नहीं झांकता। और हजरत जो कह रहे थे बात सही है। अभी अगर कोई परेशानी हो जाए तो 4 आदमियों को देख ले तो बस, अब तो 4 आदमियों के दरमियान ऐठेगा और ऐठने के बाद क्या कहेगा पता नहीं। अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लगी, इससे पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? सारी सबकी सब बुरी लगी। पता नहीं कौन सी अल्लाह बात पे मेरी नाराज हो गया। काम कौन से किया राजी करने के? अरे जबान को अगर देखो तो कम से कम दिन में 50 मरतबा झूठ बोल रहा। खाली जबान पे गुनाह देखो। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल ये तो बड़ा ही झूठ बुलवा देते हैं। और माफ करना, इसने तो मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा। कहाँ हो हजरत? है रामपुर में तो बता रहे, मुरादाबाद में। ये भी तो झूठी है। कहाँ हो? अगर तुम हो दुकान पे तो बता रहे हो मकान पे। क्या पैसे क्या कमी थी जो मोबाइल के जरिए और बोल रहे हो? अरे जरा सुनो प्यारे, जबान का हिसाब ले लो। जबान का हिसाब अगर कर लो तो 50 मरतबा झूठ बोलता है। मामूली से मामूली हर इंसान कम से कम। घर से निकले, बच्चे ने पकड़ लिया, अब्बू कहाँ जा रहे हो? बोला बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। क्या ये सच है? कदम कदम पे झूठ। माँ बच्चे को खिला रही है, छुपा रही है, नहीं छुप रहा, नहीं छुप रहा। जब नहीं छुपा तो माँ भी झूठ बोल पड़ी। बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, बंदर आ गया, चुप जाओ। ये भी झूठ। झूठ का सहारा लेके बच्चों को छुपाया जा रहा है। जरा गौर करो, अब जरा कुरान शरीफ देखो। तुम्हारे घर में जो कुरान है, आज कहते हो घर में बरकतें नहीं होती, आज कहते हो कारोबार में बरकतें नहीं होती, आज कहते हो मेरा दिल परेशान रहता है, वजह क्या है? अब जरा सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर
तो जिस बंदे पर 50 मरतबा अगर अल्लाह की लानत बरस जाए, उसके गले में अल्लाह की लानत के सुबह से लेकर शाम तक 50 मरतबा तोक पड़ जाए, तो बोलो क्या वो कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, फिर मैदान में खड़े हो के आंसू निकाल रहा और रो रहा कि पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लगी। हर जगह दिखावा, हर जगह दिखावा। यहां तक के लोग अगर इंतकाल में जाते हैं ना मैयत में, वहां भी दिखावा और घोटाला कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? जरा सुनो, वक्त तो कम है लेकिन सुन लेना थोड़ा। आप कहेंगे कैसे? अल्लाह, पता चला बीबी को पता चला खालू का इंतकाल हो गया। किसका बोलो? उसने बच्चे को भेज दिया, जल्दी लाओ अब्बू को बुला के। रो रही थी घर में, क्या हुआ? बोले वो खालू मर गए, जल्दी से कपड़े मैंने निकाल दिए, पहन लो चलो। उन्होंने भी कपड़े पहन लिए, मोटरसाइकिल में तेल डलवाया, दोनों पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे, इस औरत ने फेंका अपना दुपट्टा और इतनी जोर से चीखी, बकरियों की तरह दहाड़ी, और जाते ही चारपाई पे खालू की पटाख से गिर गई और बोली खालू तुम ऐसे थे वैसे, और मेरा झूठ बोल रही है, मेरा झूठ। बाज तो इस हफ्ते बोले परसों ही मेरे ख्वाब में आए थे, ये भी अब तो ख्वाब बड़े झूठ चल पड़े। बोले परसों ही मेरे ख्वाब में आए थे, अब रोने वाले के बारे में तुमने सुन ही लिया। उन्होंने तफसीर नहीं की क्योंकि मुझे भी सामने रखा, बोल सकते थे अल्लाह अल्लाह, लेकिन मुर्दे को तकलीफ होती है। अब इससे पूछो खालू की भांजी हुई तो तकलीफ देने गई है, जितनी रोने वाली थी सबको हरा दिया, और लोग समझते हैं सबसे ज्यादा प्यार करने वाली है ये। और खालू का भांजा तुम्हारी तरह, जरा उसको देखो, वो बाहर लाल कुर्सियों में बैठा हुआ बीड़ी खींच रहा। इससे पूछो तुम क्या बीड़ी का सवाब पहुंचाने गया? कोई कलमा नहीं पढ़ता, सिपारा नहीं पढ़ता, बाहर बैठा हुआ बीड़ी में बीड़ी पी, वो उधर रो रही है, ये इधर धुएं उड़ा रहा। क्यों गए हो तुम? जनाजे में जाने का मतलब क्या है? नमाज हो रही है साहब, मुसल्ला बिछ गया, कपड़ा बिछ गया, ऐलान हो गया, नमाज जनाजा शुरू हो रही है, तो कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग उधर कानपुर इधर। इनसे पूछो ये इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, क्या ये मुसलमान नहीं है? कितने लोग देखे होंगे तुमने नमाज जनाजा के टाइम इधर आधर खड़े और फतवे ऐसे झाड़ेगा जैसे बड़ा ऊंचा मुफ्ती है। इससे ये पूछो तूने नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? क्यों गया था? बस गोश्त खाने का मुसलमान। कुछ दिनों पहले गोश्त बंद हो गया था, हर चौराहे पे बोले यार क्या होगा भाई, गोश्त बंद हो गया, क्या होगा? और 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी तो कोई चर्चा नहीं। क्या बात, 8 दिन से नमाज पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ी, कोई चर्चा नहीं। अल्लाह समद। जरा गौर करो प्यारे, जरा सोचो, उधर भी खड़ा इधर भी खड़ा, और ये खालू का भतीजा ना एक को और मिला लिया, बोले यार अब के धानों में घास बहुत है भाई, बहुत खालू को आराम पहुंचा रहे हो। यहां से यहां तक माफ करना, बातें जरा साफ कह देता हूं। इन्होंने जब दावत दी है, बड़ी मोहब्बत से बुलाया, मैं कैसे आया हूं मैं अपना पूरा नहीं बताना चाहता, अल्लाह बेहतर जानता। बेशक बेशक, समझ में आ गई? यहां से यहां तक अगर मैं सुन लूं ना, तो इन आधे लोगों के नमाज़े जनाजा याद नहीं होगी, आधों को। क्या सच्ची बात, सही बता रहा हूं, आधे लोगों के 40 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 50 साल, अभी तक नमाज जनाजे ही याद नहीं। और एक ही नमाज जनाजा है, ऐसी भी नहीं है कि जो 10, 20, 50 टाइम की हो, वो ही अभी तक याद नहीं हुई। हद तो ये मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। बेशक, कहां तीर मारोगे? गए एक जगह बुला लिया, बोले सैयद साहब नमाज जनाजा पढ़ाना। ठीक है, पहुंच गए, गर्मी बहुत थी, मैं नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद ना आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, 2-4 लोग और खड़े हो गए, मैंने कहा हल्के हो जाएंगे तभी मिट्टी दूंगा। अब मेरे सामने एक साहब आ गए मिट्टी देने के लिए, चढ़ाई उन्होंने आस्तीन,
और आस्तीन चढ़ा के अब मिट्टी देना शुरू की। उन्होंने उठाई मिट्टी, काफी देर झूमते रहे, पढ़ते रहे, झूमते रहे, पढ़ते रहे। काफी देर में समझ गया इनके दुआ याद नहीं, क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं। समझा, झूम रहा है, पढ़ रहा है, झूम। मैं गर्मी लग रही है, मैं कहूं या अल्लाह, अब तक तो 3 मुर्दों को मिट्टी दी होती और इन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी नहीं दी जी। काफी देर झूमते रहे, हिलते रहे, झूमते रहे और मारी फूंक उठा ऐसा करके पटक दी मिट्टी। 3-4 मिनट में मिट्टी दे पाए, पसीने पसीने हो गया। मैंने भी मिट्टी देकर उनको पकड़ लिया, मैंने कहा दुआ सुनाओ, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। अरे भाई है कितनी, उठाओ मिट्टी। मिन्हा खलकनाकुम, देर लग रही है। वफीहा नुईदुकुम, देर लग रही है। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। तुम जो 5 मिनट ये गुनगुने बजाते रहे, ये क्या है? सुनाओ जरा दुआ। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई मैं ही हूं। अच्छा हजरत आप? बोले हजरत वो थोड़ी सी कच्ची है। मैंने कहा जितनी कच्ची है वही सुनाओ। बोले हजरत वो थोड़ी अभी पूरी याद नहीं है, आधी याद है। मैंने कहा तेरी आधी 5 मिनट में हुई है, पूरी होती तो क्या क्या हो गया इस कौम को। बातें करने पे आ जाए तो बड़बड़ 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 बड़बड़, बुराई करने पे आ जाए तो चौराहे पे खड़े होकर के नहीं छोड़ता, किसी की भी बुराई कर डालता है। अल्लाह अल्लाह, अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। नमाज जनाजा ही कितनी, अल्लाहु अकबर नियत बांध ली, सुभाना पढ़ी, एक लफ्ज पढ़ती है सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर कह करके दुरूद पढ़ा, अल्लाहु अकबर कह करके अब दुआ पढ़ रहे हैं। दुआ कितनी है? अल्लाहुम्मा लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन आयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतनी पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेर दो, ये हो गई नमाज जनाजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कहाँ सुभान अल्लाह सुभान, याद करने को टाइम ही नहीं है, वक्त नहीं है। एक साहब से कह दिया मुफ्ती साहब कि साहब नमाज पढ़ा करो। बोले साहब हजरत दिल तो बहुत चाहता मगर वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता, वक्त नहीं मिलता। खाना खाने का वक्त मिलता है, काम करने का वक्त मिलता है, सारी चीजों का वक्त मिलता है, मगर तुम्हें यह वक्त नहीं मिलता। शर्म आनी चाहिए थोड़ी, इस दुनिया से जाना है। और इसका तर्जमा ना हजरत इतना प्यारा है ना, सुन लोगे तो छोड़ोगे नहीं। नमाज़े जनाजा क्या दुआ क्या? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे। कितनी प्यारी दुआ। ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। और आगे व शाहिदिना, ऐ अल्लाह जो यहाँ मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और जहां यहाँ पर जो मुसलमान ईमान वाले मौजूद नहीं है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और क्या व सगीरिना व कबीरिना, अल्लाह हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे। व ज़करीना व उनसाना, अल्लाह हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। इतनी प्यारी दुआ। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हमें इस्लाम पे जिंदा रख, जब हमारा वक्त आ जाए तो ईमान के साथ हमें मौत नसीब फरमाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मज़हबे इस्लाम।
मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। कितनी प्यारी दुआ है, सुभान अल्लाह सुभान। मगर हम लोग दूर हैं, दूर ये बातें याद नहीं कर सकते। इमाम साहब के पास भी अगर बैठेंगे ना तो तेरी मेरी बुराई शुरू कर देंगे, तेरी मेरी बुराई। 10 रुपए देगा मस्जिद में, 10 रुपए लो हजरत, आधे गांव को दिखा के लो हजरत, और फिर बैठ जाएगा इस चक्कर में। कह रहे यार इमाम साहब ने भी मेरा नाम नहीं बोला, अभी भी नाम के चक्कर में नाम नहीं बोला। छोटी नेकी को छोटा मत जानो, और छोटे गुनाह को भी छोटा मत जानो। अल्लाह, इमाम गजाली की एक बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो बता दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका एक मुरीद था चाहने वाला, कहने लगा सरकार आप अगर दुनिया से चले गए तो मेरा दिल कैसे लगेगा। बोले बेटा जाना तो है ही। अच्छा, कुछ दिनों के बाद वो दुनिया से चले गए। अब मुरीद रोजाना कब्र पे जाता था, जो जो उसके याद तक पढ़ पढ़ा के चला था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गया हुआ बगदाद शरीफ में। अब हुआ ही कुछ दिनों के बाद वो ये कहता था सरकार ख्वाब ही में दीदार करा दो, ख्वाब ही में दीदार करा दो। शाम को देख के आया, कब्र की मिट्टी उट्टी संभाल गया। शाम को जब सोया तो देखा हुजूर इमाम गजाली जो थे ना, उनकी कब्र के चारों तरफ फुलवाड़ी फूल ही फूल लगे हुए, और बेहतरीन आराम से कब्र को जन्नत की क्यारी बना दो, आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करीबी था, कहने लगा सरकार रात तो मैंने कब्र देखी, चारों तरफ मिट्टी थी, अब फूल कहां से आ गए। आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया गया। तवज्जो रखना, छोटी नेकी को छोटा मत जानना। पता नहीं अल्लाह ताला कब उसके जरिए तुम्हारी निजात फरमा दे। बेशक। अल्लाह अल्लाह। इमाम गजाली कहने लगे बेटा पूछना चाह रहे हो का सरकार, पूछना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा मैंने नमाज़ें बहुत पढ़ी है, उन्होंने ये नहीं कहा मेरी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी, उन्होंने ये नहीं कहा बेटा मैंने कुरान बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत ज्यादा नेकियां की है। इमाम गजाली बोले बेटा वो दिन याद है का सरकार, कौन सा दिन का तुमने भी फजर की नमाज पढ़ी, मैंने भी फजर की नमाज पढ़ी। कुरान की तिलावत के बाद मेरा दिल चाहा लाओ हदीस शरीफ लिखो। मैंने कहा बेटा जरा मेरा कलम और दवात उठा करके लाओ, जरा सुनने की बात है, कलम और दवात उठा करके लाओ। कलम दवात का तुम उठा करके लाए थे का सरकार, हाँ उठा करके लाया था। का जैसे ही मैं हदीस शरीफ लिखने बैठा, मैंने कलम को दवात में डाला, यानी शीशी में रोशनाई वाली में कलम को डाला। इमाम गजाली कहते हैं जैसे ही मैंने वो कलम उस दवात में डालने के बाद जब बाहर निकाला तो मेरे कलम पर एक मक्खी बैठ गई, रोशनाई पीने लगी। मैं अगर चाहता तो उस मक्खी को चुटकी से उड़ा देता, अगर मैं चाहता तो उस मक्खी को हटा देता, गिरा देता, फूंक मार के उड़ा देता। मगर मेरे दिल में ख्याल आया वो मोहम्मद गजाली जरा सुन ले, ये तू इसके पेट पे लात मत मारना, ये अपना पेट भर रही है, इसे मत उड़ाना। जरा सोच अगर तू इसकी जगह मक्खी होता और तुझे कोई लात मार देता, कोई झटका मार के उड़ा देता तो तेरा क्या होता। मोहम्मद गजाली इसको मत उड़ाना। इमाम गजाली ने दिल में ये जब सोचा तो फिर उन्होंने उस कलम को रोक लिया। मक्खी जो थी रोशनाई पीने लगी, अपना पेट भरने लगी। इमाम गजाली कहते बेटा मैंने थोड़ी देर के लिए सांसें रोक ली थी ताकि किसी के पेट पे लात ना लगे। इमाम गजाली बोले अल्लाह अल्लाह, वो मक्खी ने अपना पेट भर लिया और वो मक्खी उड़ जाती है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने इसके
बदले में मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। सुभान अल्लाह वाह।